जिस घर में बाई से बाई का प्रेम चला गया है, दुनिया में याद रखना सब चीजें लौट करके आ जाती है। लेकिन किसी से अगर भाई से भाई नाराज हो गया है, सारी दुनिया तुम्हारे घर में होगी, घर में ब्याह शादी भी होगी, घर में और भी कोई ओकेजन होंगे, घर में और कोई कार्यक्रम होंगे, सारी दुनिया आपके घर में आ जाएगी, लेकिन जब तक भाई नहीं आएगा तो वो सारा कार्यक्रम सूना रहेगा। क्योंकि बिना भाई के कुछ भी नहीं हो सकता है सजनों। और ये तो भारत देश है, जिस भारत देश की मैं बात करूं तो रघुकुल में एक ऐसे राजा हुए, अगर भाई भाई से प्रेम करना है ना तो उस घटना को ध्यान से सुनिए। और जांबोजी खुद कह रहे सजनों, शब्द पढ़ रहे हो तो एक शब्द में जांबोजी ने कहा है दुनिया में कई दुख गिनाए हैं, और दुख गिनानो हुए, एक दुख बालक की मां मुइयो, एक दुख ओसे को जमवारू, एक दुख टूटे से ववारू, तेरे लक्षण अंत न पारू, सैन शक्ति बारू। कहाँ हुओ जे लंका लियो, कहाँ हुओ जे रावण अयो, कहाँ हुओ जे सीता अयो, क्या करूं गुणवंता भयो, खल के साटे हीरा गयो। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया और लक्ष्मण गिर गया तो भगवान जांबोजी कहते हैं मैं उस समय राम रूप में था, और राम रूप में रोते हुए लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो मैंने कहा था अब क्या हो जाए मैं लंका ले लूं, क्या हो जाए मैं सीता ले आऊं, क्या हो जाए मैं विजय प्राप्त कर लूं। अब अगर लक्ष्मण चला गया तो खड़ के साटे हीरा चला गया। भाई भाई से लड़ने वाले को सोचना चाहिए कि 2000-4000 रुपए के लिए हम भाई भाई से मुंह तो इधर से उधर कर लेते हैं, लेकिन दुनिया में सजनों ये सब के सब लोग जब तक आपकी गाड़ी में बैठेंगे तब तक आपकी जेब में नशा और रुपया है। जिस दिन रुपया निकल गया ना, कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा। संकट की घड़ी में अगर कोई साथ निभाएगा तो वो आपका भाई होगा। और अगर भाई घर में है, मोटा भाई घर में है, तो छोटे भाई तो राजगद्दी पर नहीं बैठा। राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास कह दिया गया, और राम जी जब साहेब 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने लगे ना, तो राम जी अपनी माँ के पास में गए थे। भाई का प्रेम तो वो था कि राम जी जब मिलने के लिए गए तो राम जी के सामने जाते ही लक्ष्मण जो है, भैया किधर जा रहे हो? वन में जा रहा हूं। ये भी नहीं पूछा कि तुझे वन किसने दिया है, तुम वन क्यों जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा अगर मेरा भैया वन में जाएगा तो लक्ष्मण कभी अयोध्या नगरी में इन महलों में नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका बड़ा भाई कांटों पर चल रहा हो वो सुख से आराम से कैसे सो सकता है या महलों में। लक्ष्मण खुद जाने लगा। इधर लक्ष्मण और राम जी जब वन की तरफ चले गए, पीछे भरत जी, राम जी के भाई थे छोटे, वो भरत जी ननियाल गए हुए थे। और भरत जब ननियाल से वापस आने लगे तो भरत जी ननियाल से मार्ग में कई तरह के अपशुगुन हो रहे हैं। आते आते देखा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया है, और माँ कौशल्या सफेद कपड़ा पहने हुए बैठी है। जाकर के सबसे पहले अपनी माँ कैकेयी के पास में भरत गए, और भरत कैकेयी के पास में जाकर के माँ के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी के चरणों में प्रणाम से पहले कौशल्या को प्रणाम किया, तो कौशल्या ने क्या कहा? कौशल्या ने कहा बेटा भरत, रोते हुए, क्योंकि विधवा हो गई है ना, जिसका बेटा वनवास चला गया है उसकी माँ का और क्या, उस माँ का दुख क्या हो सकता है। जिसका पति चला जाए, सच कहूं तो वो स्त्री समझ सकती है कि उसका दर्द क्या है। जिसका बेटा वनवास चला गया वो माँ ही समझ सकती है दर्द क्या है। माँ रो रही थी, और माँ ने रोते हुए बेटे भरत से कहा कि बेटा भरत, तेरे लिए राजगद्दी सुरक्षित हो गई है, तो राजगद्दी पर बैठ जा।
राजगद्दी तेरे लिए सुरक्षित है, बैठ राजगद्दी पर। राम को वनवास हो गया है, दशरथ जी का देहावसान हो गया है, ये ले ले राजगद्दी, क्योंकि तेरी माँ ने मांगा था कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। भरत रो पड़ा, अरे मेरा भैया राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ चले गए, राम के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। पछाड़ खा करके और भरत जी गिर पड़े। मां ने उठाया और उठार करके माँ जो है वो भरत को गले से लगाती है, लगा करके कहती है, बेटा भरत राजगद्दी सुरक्षित है ना, फिर तुम क्यों इस तरह से रो रहा है। उन्होंने कहा, माँ तुम गलत समझ गई हो, मेरी माँ कौशल्या राम को वनवास भेजने में मेरी तिल भर भी सहमति नहीं है, और अगर राम को वनवास भेजने में मेरी तिल भर भी सहमति हो तो भरत कहता है, मैया मुझे वो दोष लगे जो दोष किसी गाय के गौशाला में आग लगाने वाले को लगता है। अगर राम को वनवास भेजने में मेरी तिल भर भी सहमति है तो मैया मुझे वो दोष लगे जो नहने छोटे छोटे बच्चों को सोए हुए मार देता है, उसको जो पाप लगे ना वो पाप मुझे लगे। अगर राम को वनवास भेजने में मेरी तिल भर भी सहमति है तो मुझे वो पाप लगे जो किसी के मार्ग को रोक देता है, किसी की गड़ी को रोक देता है, उसको जो पाप लगे ना वो पाप, इतने बड़े पाप है ये, मुझे लगे। और अगर राम को वनवास भेजने में मेरी तिल भर भी सहमति है तो मेरी मां कौशल्या मुझे वो दोष लगे जो अपने इष्ट को छोड़ करके अन्य देवताओं को पूजा करता है। इतने बड़े पाप है ये। भरत जी सीधे सीधे मां कैकेयी के चरणों में गए और कैकेयी से कहा, मां तूने राम के लिए वनवास मांग लिया, तेरी जीभ क्यों नहीं सड़ गई, तेरी जीभ गल करके नीचे क्यों नहीं पड़ गई, तेरे गले में छाले क्यों नहीं पड़ गए, क्योंकि तूने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और कैसे सोच लिया कि भरत राजगद्दी पर बैठेगा। मां को भला बुरा कहा, गुरु वशिष्ठ जी आ गए, भरत भैया ऐसे मत करो, अब तो होना सा हो गया, अब क्या करोगे, राजगद्दी तुम्हारे लिए। बोले, नहीं गुरुजी राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मोटा भाई बैठा है, बड़ा भाई बैठा, तब तक नहीं बैठ सकता। तो क्या करोगे? बोले, मैं राम को मना करके लाऊंगा, राम को मनाने के लिए जाऊंगा। और भरत जी की हालत क्या हो गई है सजनों, जानते हो? भरत जी महाराज सारी अयोध्या नगरी को लेकर के और अयोध्या नगरी को साथ में लेकर के लोगों को राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। और जब राम जी को मनाने जा रहे हैं तो भरत जी की दशा क्या है, एक